बच्चों, कैसे हैं? चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, इसके सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। आज हमारे बस लास्ट के क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, 10, 11, 12। ठीक है, चलिए अब आता है इसका। देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003। देखो क्वेश्चन को समझो पहले। कोई एक जगह है, कोई पॉपुलेशन है, वो जो है इंक्रीज टू बढ़ के 54,000 हो गई है। ठीक है, पहले जो पॉपुलेशन थी कुछ और थी, वो जो बढ़ के 54,000 हो गई है इन 2003। ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और हर साल वो 5% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है। तो आपको बताना है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, यानी कि 2003 का आपको दिया है, 2001 का आपको बताना है। इसका मतलब ये जो है, ये आप अमाउंट में ले जाओगे और वो जो हो जाएगा वो प्रिंसिपल में आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूला था, देखो अब की बार कहानी थोड़ा सा चेंज हो गई है। ठीक है, ए आपका मानोगे आप, क्योंकि ये जो बढ़ के ये लास्ट में रिजल्ट आया है, ये जो है इतना जो है बढ़ के आपका रिजल्ट आया है। ए की वैल्यू ये है, पी आपको बताना है, यानी कि पुराना जो था वो आपको बताना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पर एनम किस हिसाब से बढ़ रहा है ये आपको मालूम है। ठीक है, तो आपका कितना आया, तो ये होता है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ये होता है फॉर्मूला। देखो ए की वैल्यू हमें पता है 5400, पी हमें निकालना है 1 प्लस आर, आर है आपका 5 अपॉन 100 और एन, एन है आपका, देखो आपका है 2001 और 2003, यानी कि 2 साल का अंतर है, 2 3। ठीक है, 2 साल का अंतर है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2। ठीक हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 5400 इज इक्वल टू पी 1 प्लस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 अपॉन 20 की पावर 2। यहाँ ले लीजिए एलसीएम, 5400 इज इक्वल टू पी, ये आ गया आपका 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना आया 5400 इज इक्वल टू पी 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को? देखिए क्या आ रहा है आपका रिजल्ट, 5400 इज इक्वल टू पी 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20, ये लिख सकते हैं ना आप। देखो जे इसके स्क्वायर को आप ये लिख सकते हैं 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20। ठीक, अच्छा अब देखिए कुछ हो सकता है। देखिए 3 से आप जितना जल्दी काटना है काट लो, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक है, फिर 3 से कर सकता है, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 600। अब तो नहीं कट पाएगा, 600 इज इक्वल टू पी 7 इंटू 7 49, ये आ गया आपका 400। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा p इंटू 49 इज इक्वल टू 600 इंटू 400। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 600 इंटू 400 अपॉन 49। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका जो सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 48979.59। ठीक है, इतनी आ रही पॉपुलेशन तो 2001 की। लेकिन आप क्या करेंगे, अप्रॉक्स कर दीजिए। देखो यहाँ 5 से बड़ा है ना नंबर, 5 से बड़ा है तो इसको 8 बना के अप्रॉक्स में डाल दो। ठीक है, यहाँ आंसर शीट जो दिया है उसमें भी आपका 80 अप्रॉक्स। समझ में आया? यानी कि जो 2001 में जो पॉपुलेशन थी आपकी वो थी इतनी। ठीक है, यहां पर आप रिजल्ट लिख देंगे, द पॉपुलेशन ऑफ 2001 इज कितना, 48980 अप्रॉक्स।
ये आप रिजल्ट लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। समझ में आया सब बच्चों को? चलिए ओके, इसको आप कॉपी कर लीजिए जल्दी। चलिए, जो क्वेश्चन हमने किया था उसका सेकंड पार्ट है, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005, यानी कि 2005 में पॉपुलेशन क्या होगी। देखो 2000 क्वेश्चन मैंने रेस कर दिया, बुक तो होगी आपके पास। देखो 2003 की पॉपुलेशन आपको दिया था 54,000, अब 2005 पूछ रहा है तो हम इसको ए मानेंगे, ठीक है, सॉरी इसको पी मानेंगे। 2005 में जो पॉपुलेशन आएगी उसको ए मानेंगे, ठीक है। देखो ये आपका 54,000 आपका प्रीवियस का दिया है ना, 2 साल पहले का आपको दिया है, अब 2005 का निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारा आपका पी आ जाएगा, पी अब की बार आ जाएगा 54,000, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग अप्लाई करेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। अब की बार 2003 को हमने पहले वाले में ए केस माना था क्योंकि वो बात का था, हमसे पिछला पूछा था, है ना। अब जो है 2003 जो ये तो पुराना है, जो पुराने वाले को तो हम हमेशा पी मानते हैं, और ये 2005 में जो पॉपुलेशन आएगी उसको हम ए मानेंगे, ठीक है। तो पी आपके पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है, यानी कि 5% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपको निकालना है ए 2005, ठीक है। 2005 में पॉपुलेशन क्या होगी ये निकालना है। 2003 की पॉपुलेशन आपके पास है, उसको पी मानेंगे। 2005 की पॉपुलेशन को आप ए मानेंगे, क्योंकि ए जो होता है वो हमेशा बाद का होता है, ठीक है। इंटरेस्ट लगा के जो भी है, रेट लगा के जो लास्ट में निकलता है वो ए होता है, बाद का। तो 2005 क्या है, बाद की सिचुएशन है, ये पहले की सिचुएशन है, इसलिए इसको पी मानेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है ए पी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो ए इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, पी प्लस 1/r/100 की पावर एन, ये था। देखो ए 2005 आपको निकालना है, पी आपके पास 54,000 है, 1 प्लस आर आपके पास 5 है, और एन आपकी वैल्यू 2 है। देखो 2005 और 2003 कितने साल का है इसमें डिफरेंस, n इज इक्वल टू 2005 माइनस 2003, यानी कि 2 साल, 2 साल का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ईयर आ जाएगा। देखो इसको कट मारो, कितना आया 54,000, ये आया आपका 20 प्लस 1 इसका स्क्वायर, तो ये 54,000 21/20 21/20, 2 बार लिखा ना मैंने। अब कट मारो, 0 0, ये 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 70 बार 2 से, फिर और कहा से 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10, बस 21 इंटू 135। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 59,535, ठीक है। यानी कि जो पॉपुलेशन है 2005 की वो इतनी है, 59,535, ठीक है। सबको समझ में आया? चलिए फिर अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अब हम करवा देते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चे, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग। देखो कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है लेबोरेटरी में, ठीक है, तो बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो बैक्टीरिया है वो बढ़ रहे हैं, किस रेट से 2.5% के हिसाब से पर आवर, हर घंटे 2.5% के हिसाब से वो बढ़ रहे हैं। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, 2 घंटे के बाद जो बैक्टीरिया है वो कितने हो जाएंगे ये पूछ रहा है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर इफ द काउंट वाज इनिशियली। देखो शुरुआत में आप जो बैक्टीरिया है वो कितने थे, 506,000, ठीक है ना। तो बस आपको सॉल्व कर देना है, ये तो आसान है। देखो 2 घंटे के बाद पूछ रहा है, 2 घंटे के बाद, यानी कि ए फाइंड करना है। इस चीज को ध्यान देना, जो शुरुआत होती है वो पी होता है, जो बाद होता है उसे ए कहते हैं, ठीक है। अब आपको दिया है इनिशियली दिया है, तो इसका मतलब है आपको पी दिया है। देखो पी दिया है 506,000, ठीक है।
आपको आर दिया है 2.5%, आपको निकालना है ए निकालना है, ठीक है। तो ए कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू, हमको फॉर्मूला पता था, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ए की वैल्यू हमें नहीं मालूम, पी हमारे पास है 506000, 1 प्लस आर की वैल्यू है 2.5 अपॉन 100, एन की वैल्यू है 2 आवर। देखो एन जो दिया है वो 2 आवर दिया है, 2 घंटे का समय, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करिए, पॉइंट से जीरो हटाओ, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, इतना हो गया। देखो ये आ गया 506000, ये आया 1 प्लस 1 अपॉन 40 का होल स्क्वायर, 506000, ये आया 40, तो 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको देखो 506000, ये आया 41 अपॉन 40 और ये आया 41 अपॉन 40, 0 से 0 कैसे, 0 से 0 कैंसिल। बस आपने एक बार सही रखा ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले आप सही रखो बस। देखो ये आ गया आपका 5060, इतना बचा है, इंटू 41 इंटू 41 अपॉन 4 इंटू 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करिए, आप काटिए, देखो 4 से इसको काट सकते हैं, 4 1 जा 4, 10 बचा, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, ठीक है, और 4 5 जा 20, इतना तो आया 12565, ठीक। अच्छा इसको जो है मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 531616, ठीक है, 531616.25, ये भी आपका पॉइंट में आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, देखो ये 6 से लिखा है, ये 2 है, 2 मतलब 5 से छोटा, तो आप इतने को ही अप्रोक्स लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप ये भी लिखते हैं ना तब भी गलत नहीं है आंसर, 1616, ये आपका अप्रोक्स। समझ में आया। क्वेश्चन दिखने में आपको टफ लग रहा है लेकिन क्वेश्चन है इजी। क्या करना था, दो इन्हीं शुरुआत में इतने बैक्टीरिया थे, 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया होंगे ये पूछा है, तो ए निकालना है, आर आपके पास है, पी आपके पास है, बस आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए फिर यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपना क्वेश्चन उतार लीजिए। चलिए 1 2 3। चलिए बच्चे अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो इजी है लेकिन कुछ नई बात है इसमें, ठीक है, कुछ नई बात है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। स्कूटर वॉज बॉट रुपीज दिस वन, स्कूटर इतने में खरीदा गया था 42,000 में, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट, ये वर्ड ध्यान देंगे, डेप्रिशिएट का मतलब होता है कमी होना, उसके प्राइस जो होता है, जैसे अगर समझ लीजिए आप कोई बाइक लेके आते हैं ना घर में, जैसे उस समय समझ लीजिए उस बाइक की कीमत है 50,000, ठीक है, तो कुछ समय बाद 1 साल बाद अगर वो बाइक आपको बेचनी होती है तो उतना दाम मिलता है क्या, आपको नहीं मिलता है, उससे हमेशा कम में जाती है चीजें। तो यहाँ पर भी डेप्रिशिएट हुआ है, तो डेप्रिशिएट कितना हुआ है 8% पर एनम। तो आपसे पूछा है 1 साल बाद उस स्कूटर की वैल्यू क्या होगी, निकालना तो ए है लेकिन ध्यान देंगे ये तो है पहला वाला, यानी कि पी आपके पास है 42,000। अच्छा आर आपके पास है 8%, आपको निकालना है ए आपको फाइंड करना है, यानी कि 1 साल बाद, 1 साल का मतलब है एन की वैल्यू है 1, ठीक हो गया। जो जो इंफॉर्मेशन है पहले आप लिख लो इसको। अब हमारे पास फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ये है। ए हमें नहीं मालूम, पी 42,000, 1 प्लस आर की वैल्यू 8 अपॉन 100, पावर एन का मतलब है 1। 1 साल है तो पावर 1, 42,000, देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 5 10, यानी कि 1 प्लस 2 अपॉन 25,
ठीक है, यह आया आपका 42,000। यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम 25 प्लस 2 कितना हुआ 42,000, यह आया 27/25। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमने। अरे सॉरी, गलती हो गई। डेप्रिशिएट वाली बात तो ध्यान ही नहीं रखी, यहाँ पर माइनस करना है। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। यही तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड था इसमें। देखो डेप्रिशिएट हुआ है तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लगाएंगे माइनस, ये लगेगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 23। देखिए ध्यान आ गया। अभी डेप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है। जब एप्रिशिएट होता है यानी कि चीजें बढ़ती हैं, इंक्रीज जो होता है तो प्लस लगता है, डेप्रिशिएट होता है तो यहाँ पर माइनस लगता है। बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, ये आया 42,000, यहाँ पर आया 23/25। बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है सिंपल। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। आप 5 से इसको काट दीजिए, 5 से, फिर 5 से ये कर सकता है 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, 5 8 जा 48, 1680 इंटू 23। ठीक है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 38640। ठीक है, यानी कि 1 साल बाद वो स्कूटर की कीमत कितनी हो गई 38,640। तो यहाँ पर आप रिजल्ट लिख सकते हैं आफ्टर 1 year the cost of scooter is 38,640 रुपीज। पहले कितने में खरीदा था 42,000 में, अब उसका जो कितना हो गया उसका प्राइस 38,640। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये माइनस लगाना है आपको, ये माइनस, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जम के करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं। आप तो दिलदार बच्चे हैं तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और इसके बाद के सारे वीडियोस मैं आपको, आज कंपेयरिंग क्वांटिटीज हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपके लिए नया चैप्टर शुरू करूंगी, देखते हैं क्या शुरू होता है, लेकिन मैं जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।